मोबाईल बंद ठेवा. बरोबर बोला ना? बंद ठेवा. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. मेरे को इतना मराठी नहीं आता है. बेंजामिन सर क्या बोल रहे थे सब ऊपर से जा रहा था, लेकिन एक चीज समझ में आई, मोबाइल बंद ठेवा. दैट्स आई अंडरस्टैंड. ओके, मोबाइल बंद ठेवा. ओके, माइक बंद न ठेवा. ओके, इसको थोड़ा और बढ़ाएं सर. ओके, मराठी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. मराठी बहुत खूबसूरत भाषा है. मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज तक नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन जरूर सीखूंगा. प्रभु ने चाहा अगले साल हम मराठी में प्रीच करेंगे. आइए आप. हाँ, वहां पर है चेयर, नीचे रख दीजिए भले, कोई प्रॉब्लम नहीं. आ जाइए. हाँ आ जाइए. हाँ आ जाइए, आ जाइए. वेरी नाइस. चलिए अपने पास वाले को देखें और उनको एक अच्छी सी स्माइल, मुस्कुराहट दे. कम ऑन, जल्दी एक अच्छी स्माइल दे पास वाले को. आइए, पास वाले को जल्दी अपने पीले पीले दांत दिखाएं. यस, थैंक यू. कहिए पास वाले को, आप हंसते हुए अच्छे दिखते हैं. हमेशा हंसा करें. यस. पीले दांत. मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर हनोक जी के लिए, हमारे तमाम पास्टर्स के लिए, अंकल बेंजामिन जी के लिए और तमाम उन बुजुर्गों के लिए जो हमारे बीच में हैं. और प्रभु आपको बहुत आशीष दे. और मैं बिलीव करता हूँ, मैं एक आशीषित नगर में ऑलरेडी आया हूँ ताकि हम और आशीषित हों. आमीन. ओके, आज एक बहुत ही खूबसूरत वचन है. ये ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है. धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे. आजकल जब हम लोग कहते हैं ना छोटा प्रचार, तो लोगों को अच्छा लगा. थैंक यू पास्टर. छोटा हो कि बड़ा हो? ओके. कितने लोग 12 बजे तक बैठ सकते हैं? आप बैठे, मैं 10 बजे जाऊंगा. ओके ठीक है. मैं थोड़ा जॉली पास्टर हुआ. मेरे को इतना मैं वो एकदम रिलीजियस नहीं हूँ. मेरे को हंसी मजाक करना बहुत पसंद है. ठीक है, आपको भी होना चाहिए. मैंने कभी कभी लोगों को देखा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते है ना. सो इसाक का नाम का मतलब है हंसना. प्रभु चाहता है आप हमेशा हंसे. आमीन. चलिए जोर से हंसिए. हाँ, वंडरफुल. यही वो चीज है जो शैतान को जलाती है. आए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए. आजकल बहुत सारे लोग एक ऐप यूज करते हैं जिसका नाम है YouTube. फोन बंद करवाइए. फोन सब बंद कर दीजिए. अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे परमेश्वर के अलग अलग दासों के. पर क्या आपने देखा है, आजकल अधिकतर लोग एक ही चीज के ऊपर प्रचार करते हैं कि आपको क्या मिलेगा, what you will get. आज हम देख रहे हैं चमत्कार इतने प्रचार होते हैं कि जीवन जीने के सिद्धांत गायब होते जा रहे हैं. अगर आप यीशु मसीह को देखें तो उसने अपना पूरा जीवन 12 लोगों के ऊपर बिताया. He spent his whole life on the 12 people. वो उनको हर जगह पे ले जाता था ताकि वो उनको दिखा सके कि एक्चुअली मनुष्य को कैसे जिंदगी जीनी है. यीशु सिर्फ क्रूस पे 6 घंटे थे, लेकिन 3.5 साल तक वो लोगों को सिखाते रहे कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए.
आज इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी और बीमारी नहीं, चरित्र है। आज देखिए बहुत सारे जब शादियां होती हैं तो कैसे होती हैं, कितने खुश होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं। पहले के दिन पे कहते हैं तू सूर्यमुखी है, हाँ पत्नी को कहते हैं तू सूर्यमुखी है, तेरे जैसा कोई है ही नहीं। 6 महीने के बाद कहते हैं तू ज्वालामुखी है। कुछ लोग इतनी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, चल यार धंधा करेंगे साथ में, 8 महीने में सब खत्म। 2 बहनें आप देखिए कभी कभी कलीसिया में कितना हंस हंस के प्रेम से आती हैं, लेकिन कभी देखो ये इधर बैठी है वो उधर बैठी रहती है। कहां प्रॉब्लम आया? चरित्र में। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका चरित्र है, उसका कैरेक्टर है, उसका स्वभाव है। इसलिए यीशु उन सिद्धांतों को सिखाने आया कि एक इंसान को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक जगह पे यीशु ने कहा, जब तेरा दाहिना हाथ कुछ करता है तो उसे बायां हाथ जानने न पाए। क्या मतलब है इसका? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने दाहिने हाथ से किसको कुछ दूं और मेरे बाएं हाथ को पता भी नहीं चले? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप किसके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका अकाउंट दिल में न रखें, क्योंकि अगर आपने किसके लिए कुछ किया और उसने आपके लिए कुछ नहीं किया तो इससे आपको ठेस लगेगी। इसलिए वो समझाता था कि अगर आप किसके लिए कुछ कर रहे हो तो उम्मीद मत करो कि वो भी आपके लिए करेगा। आज देखिए हम कितनी शिकायतों से भरे पड़े हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने फोन नहीं उठाया, उसने ये नहीं किया। आप देखिए, एक तो इस ब्लू टिक ने हमें बड़ा तंग करके रखा है। एक नोकिया के मोबाइल आते थे, मैसेज भेज दो, पढ़ा नहीं पढ़ा पता भी नहीं चलता था। आज पहले तो मैसेज भेजो, पहले देखना पड़ता है कि ऑनलाइन कितने बजे आया था। 3-4 मिनट पहले आया था तो भेज दो। और व्हाट्सएप ऐसा ऐप है, आप ऊपर से मैसेजेस पढ़ सकते हो अंदर जाए बगैर। 90% आपको लोग मिलेंगे, मैंने तो मैसेज पढ़ा ही नहीं है। सब पढ़ा है भाई, पूरा पढ़ा है उसने। और अगर उसके बाद अगर ब्लू टिक दिखाई दे और रिप्लाई न करे तो सारा दिन 2 दिन तक सोचते रहो, पता नहीं मेरा कौन सा कांड इसको पकड़ा मिला, पता नहीं मैंने क्या किया था जिसको पता चला है। ये ब्लू टिक ने सबको ओवर थिंकर बना दिया। आप जानते कई सारे लोग इन दिनों में बहुत ठेस खाए हुए लोग हैं, इसलिए नहीं कि लोगों ने उनसे बुरा बर्ताव किया है, उनकी उम्मीदें उनको मारती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप किसके लिए भी कुछ करते हैं ना, उम्मीद न करें कि वो आपके लिए करेगा, आप उम्मीद करें उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देंगे। गॉड विल गिव 100%। मैं अगर किसके लिए कुछ करता हूं तो इसलिए नहीं करता, विश्वास कीजिए जब मेरा जन्मदिन आता है मैं उल्लासनगर से भाग जाता हूं, मैं किसी से मिलता ही नहीं हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक वही दिन होता है अगर मीटिंग नहीं भी होती है तो किससे रखवाता हूं कि मेरे को नहीं रहना है इस दिन पे। लोग आएंगे, मिलेंगे, देंगे, फिर अगर मैं नहीं दे पाया तो फिर ठेस लगती है, इसलिए न लो न दो। हाँ, अगर देना चाहते हो तो दे दो। कहीं अपने पास वाले से, न तू मुझसे उम्मीद कर न मैं तुझसे उम्मीद करूंगा। बोलो बोलो, ना मुझसे उम्मीद कर, ना बोलो बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो, ना आप मुझसे उम्मीद करें ना मैं आपसे उम्मीद करूंगा। कई बहनें जब सब्जियां बनाती है ना, अगर भिंडी बनाएंगी तो बाजू वाले को देके आएंगी, मैंने भिंडी बनाया है। और वो भी बोलती है ठीक है मैंने भी आलू बनाया है। लेकिन एक दिन आपको पता चलता है इसने मटन बनाया और वो आपको नहीं देती है, उस दिन के बाद सब्जी बंद।
अगर देखा और चेंज करो सब्जियां। हाँ, आप किसके घर में गए और आपने कहा बर्फ है क्या, बर्फ? हाँ है, ले जाओ। फिर आप उनके पास गए कि आपके पास कॉफी है क्या, थोड़ा सा दो। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। लग गई ठोकर। अब जब भी वहां से गुजरेंगे ऐसे गुजरेंगे। क्यों किसी से इतना उम्मीद करना कि खुद ही दुखी रहे। मैं कुछ कहूं? एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। किसी से कुछ उम्मीद न करें, जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसमें खुश रहे। एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। हालेलुया। आज मैं आपको एक जिंदगी जीने का एक खूबसूरत सिद्धांत बताना चाहता हूं। ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत खूबसूरत है। मुझे विश्वास है आपके आज 1000 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप यहां से हल्के होके जाएंगे, आप यहां से आशीषित होके जाएंगे, आप प्रभु को यहां से ले जाएंगे। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आप सब तैयार हैं? मैं फिर से कहता हूं, मेरे पास कोई बड़ा वचन नहीं है। मैं आधा घंटा 35 मिनट आपके लूंगा और उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 7। प्रेरितों के काम 7 अध्याय खोलेंगे हम सब। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 7। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं हिंदी में 9 वचन। कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा का मतलब होता है जलन करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है याकूब का एक बेटा था जिसका नाम था यूसुफ। वैसे याकूब के और भी बेटे थे, लेकिन ये एक ऐसा बेटा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उससे इतना प्यार करता था कि बाइबल कहती है वो उसके कपड़े खुद बनाता था अपने हाथों से। लेकिन इसी वजह से लोग यूसुफ से प्यार नहीं करते थे। इस सच्चाई को स्वीकार करिए, जब आपको बहुत प्यार मिलेगा तो कुछ लोगों से नफरत भी मिलेगी। यह नहीं हो सकता कि आपको सबका प्यार मिले, नहीं। आलोचना जीवन का एक हिस्सा है। आप काम करेंगे, बुराई होगी, और अगर आप चाहते हैं बुराई ना हो, मैं आपको रास्ता बताता हूं, काम बंद कर दो। लेकिन अगर आप कुछ करेंगे, उसमें से गलतियां निकाली जाती है। मदर टेरेसा ने कहा, मुझे कोई भी मतलब नहीं है उन लोगों में जो मुझे पसंद नहीं करते, मैं खुश हूं उनमें जो मुझसे प्रेम करते। ध्यान मत दीजिए सब चीजों पे। हो सकता है आपकी सांस आपसे ठीक से नहीं चलती, हो सकता है आपकी बहू आपसे ठीक नहीं चलती। ध्यान मत दीजिए ज्यादा, कुछ चीजों को इग्नोर करिए। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, मैंने खड़े होकर कहा सबसे प्रेम करो, और एक बहन ने खड़े होकर कहा पास्टर मैं दुश्मन से प्यार कर सकती हूं पर सांस से नहीं। मैं मीटिंग के बाद उनसे मिला, मैंने कहा ये कैसी आपने बात कही, दुश्मन से प्यार कर सकती हूँ सांस से नहीं? बोला हाँ पास्टर, दुश्मन से प्यार करना आसान है, सांस से प्यार करना आसान नहीं है। मैंने कहा ऐसे क्यों? बोला दुश्मन साल में एक बार मिलता है, सांस रोज मिलती है। अपना प्रॉब्लम है इनका।
आप जानते हैं यूसुफ को याकूब बहुत प्यार करता था, और याकूब ने यूसुफ को जो सिखाया था ना परमेश्वर के प्रति, उसमें बड़ा गंभीर था, जबकि उसके और भाई नहीं थे। इस बात को हमेशा याद रखें, परमेश्वर सबसे एक जैसा प्रेम करता है, पर वो सब पर एक जैसा भरोसा नहीं करता। वो प्रेम सबसे एक जैसा करता है, लेकिन वो भरोसा हर एक पर एक जैसा नहीं करता, और वो भरोसा उन्हीं पे करता है जिसको उसने परखा है। क्यों परमेश्वर ने ये बात ठान ली कि वो अपने आप को यूसुफ पे प्रकट करेगा, उसके 11 भाइयों पर नहीं? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के प्रति गंभीर था। मैं आप सारे जवानों को स्पेशली कहना चाहता हूं जिनकी उम्र 30 से कम है, विश्वास कीजिए ये समय है, अपने आप को गंभीरता पूर्वक खुदा के सामने दिखाओ। अगर आपके दोस्त, अगर आपकी सहेली आपको कहती है मेरे साथ पिक्चर पे चल, ना बोलना सीखो। बोलो बाजोले को, ना बोलना सीखो। हाँ, आगे बढ़ने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है। एक भाई जॉब करते थे, उनके दोस्तों ने उनको कहा आज शाम को पिक्चर पे चलेगा। वो बेचारा डर के मारे बोल ही नहीं पा रहा था। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शाम को चला गया। जाते जाते प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे बचा मुझे बचा मुझे बचा। और जैसे ही वो थिएटर में गया, वहां पर लिखा था आज पिक्चर का रील नहीं आया है। रुको रुको रुको, ताली बजाने में एक नंबर। जानते हैं मेरे भाई, जब वहां लिखा था कि आज रील नहीं आया है, वो बहुत खुश हो गया। घर पे आया, घुटने टेक के प्रभु को कहता है प्रभु धन्यवाद। प्रभु ने कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। अब ताली बजनी चाहिए। बोलो बाजू वाले को, ना बोलना सीखो। ना बोलना सीखो। हाँ, कोई भी बहन आती है ना आपके घर में, बहन, और वो बैठ जाती है चाय के बहाने और सारी यहाँ वहां की बातें, सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, उसको बोलो बहन कुछ और बात करें। बोलो बाजू वाले को, न बुराई करेंगे न बुराई सुनेंगे। मैंने देखा है आजकल बहनें पंचायत लगाने में नंबर 1। कई बार मीटिंग के बाद भी जब 4-4, 5-5 बहनें एक साथ जाती है ना, जाते जाते भी बुराइयां करेंगी। वो आई थी क्या? नहीं वो तो नहीं आई थी भाभी। लेकिन अजीब नहीं है, 10 बजे तक बिठाया, खाना भी नहीं दिया, और खाना खाने आई थी यहाँ पर। हाँ, मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, चर्च के बाद अपना चर्च लगाती है। चलो बहनों के लिए एक बात कह सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे पक्का? अगली बार औरंगाबाद आने देंगे? एक दिन यीशु जी उठे और बहनें वहां पहुंच गई। स्वर्गदूत से पूछा कहां है यीशु? उन्होंने कहा जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। आपको पता है यीशु के जी उठने का संदेश पहले एक बहन को क्यों दिया गया? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। स्वर्गदूत भी जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे किधर नहीं जाएगा। मत बजा मारेगी। आइए सारी बहनें कहिए आज के बाद न मैं बुराई करूंगी न मैं बुराई सुनूंगी। कोई भी बहन आपके घर पे आती है, यहां वहां की बातें करती है, उसको प्रेम से बोलो हम कुछ और बात करें। ऐसा ना हो वो बुराई चालू कर रही है आप भी चालू हो जाओ। वो कहती है मिले सुर मेरा तुम्हारा, और आप कहती हो तो सुर बने हमारा। ना ना ना। आप जानते हो कितनी सारी बहनों ने बुराई करने के कारण अपना अभिषेक खोया। They lost the anointing because of the gossips.
एक दिन एक बहन मेरे पास आई, वो बहुत प्यारी बहन है। उसने कहा, पास्टर विल यू प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहती हूँ। आप जानते हो बहुत कम बार ऐसा होता है जब मैं किसी के सामने खड़ा रहूं और प्रभु मुझे ऑन द स्पॉट कुछ कहे। मुझे परमेश्वर ने कहा, इसे बोल, मैं इसे बहुत कुछ देना चाहता हूं पर संभालना सीखी। कई बार आप हासिल करना जान लेते पर संभालना नहीं। मेरी बाइबल कहती है, जो अपने गाल बजाता है वो विनाश में पड़ जाता है। आप जानते हैं, अभिषेक बुराई करने से आप उसे खो सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने से आप उसे पा सकते हैं। जुबान का आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। किसी के लिए कुछ भी ना कहिए। अगर आपको किसी में कुछ गलत लग रहा है ना, और आप सच में चाहते हो ना वो बदल जाए, आप उसके लिए प्रार्थना करिए, पर किसी की बुराई मत करिए। इवन अगर आप एक लीडर हैं, आपको तो इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। मैं जब देखता हूं ना यहाँ की बातें यहां वहां बातें हो रही हैं, मैं चुपचाप से अपना फोन उठा के, हाँ आ रहा हूं, मैं निकल जाती। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर यूसुफ पे प्रकट हुआ, और परमेश्वर उस पर कैसे प्रकट हुआ? परमेश्वर ने उसे एक सपना दिया, और जब परमेश्वर ने उसे सपना दिया तो उस सपने में परमेश्वर ने, एक्चुअली इसका मतलब यह था, परमेश्वर उसको समझा रहा था कि भविष्य में एक दिन वो एक बहुत बड़ा मंत्री बनेगा। और यूसुफ ने क्या किया? ये सारी बातें अपने भाइयों से शेयर कर दी। अब उसके वो भाई जो उसको पसंद नहीं करते थे, अब उससे वो और जलने लग गए। एक बुद्धि वचन कहता हूं आपको, एक नीति वचन बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुन। किसी के सामने भी अपनी जिंदगी जल्दी न खोली, सिवाय उस व्यक्ति के जो आपकी प्रभु में मदद करे। विश्वास कीजिए, अगर आज आप लोगों से सब कुछ शेयर करेंगे और कल अगर आपका झगड़ा हो गया, आपकी वही बातें वो किसी और तरह से प्रस्तुत करेंगे। बी वाइज, बुद्धिमान बने, सबके सामने सब कुछ न बोलें, शांत रहें, दुआ करें, प्रार्थना करें। सीखें उस औरत से जो एलीशा के दिनों में रहती थी, जिसने एलीशा की प्रार्थना से बच्चा पाया। जब बच्चा मरा तो उसने गहजी से बात नहीं की, उसने एलीशा से बात की। वो जानती थी मुझे किससे बात करनी है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको तकलीफ है, जाइए अपने पास्टर के पास, उससे बात करिए, उनसे कहिए मेरे लिए दुआ करिए, लेकिन एक एक को न बताइए, क्योंकि हर एक को आपकी कोई फिक्र नहीं है। कई लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देते हैं, मेरे को तकलीफ है। लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो देखा होगा आपने व्हाट्सएप पे, ये मुझे तो आज तक इसका मतलब नहीं समझ में आया। हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्या बोलते हैं वो? हमसे प्रार्थना नहीं होती है कि वो ऐसा कर रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं करते, तेरे लिए क्या करेंगे? आप खुद प्रभु के पास जाएं। जो परमेश्वर यहोशापात के युद्ध में शामिल हुआ, वो परमेश्वर आपके युद्धों में भी शामिल होगा। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब सुने, यूसुफ ने अपनी सारी बातें अपने भाइयों को बता दी। उसके भाई उस पर भड़क गए। एक दिन जब उसके भाई ने देखा कि यूसुफ आ रहा है, बाइबल कहती है उन लोगों ने एक योजना बनाई कि आज इसे खत्म कर देंगे। मैं से इमेजिन करता हूं, जब वो खाना देने के लिए अपने भाइयों के पास गया होगा, जैसे वो डब्बा रखता होगा, किसी ने उसको पीठ पे मुक्का मारा होगा, और जब वो देखने के लिए फिरता होगा किसने मुझे मारा, किसने उसको कान के नीचे मारा होगा, किसने उसको सर पे मारा। लड़के को इतना मारा उन लोगों ने, बाइबल कहती है उसके पूरे बदन, हिंदी में लिखा है लहू लहान हो गया। बुद्धिमान बने। आप इन दिनों में रहते हैं जहां पर खुशियां बांटने से बढ़ती नहीं हैं, दुश्मन बढ़ते हैं। आप ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर सक्सेस
के साथ अगर आप सक्सेस होंगे तो हर एक को खुशी नहीं मिलने वाली। हर चीज की घोषणाएं न करें कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। शांति से प्रभु के साथ जिए। कितने लोग सहमत हैं? कहिए अपने पास वाले को, हर चीज व्हाट्सएप पे शो न कर। हाँ, आजकल तो डोसा मंगाते हैं ना, उसका फोटो भी स्टेटस पे जाता है। दो लोग जाएंगे होटल में, मसाला डोसा मंगाएंगे, खाने से पहले ये रुको रुको रुको, थांबा 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 थांबा, जैसे इसमें से खाएगा। डोसे का फोटो निकालेंगे, डोसे का फोटो अच्छा नहीं लग रहा, ओ रुक, फिर दूसरा निकालेंगे, बाद में डोसा बोल देता है मैं ठंडा हो रहा है खा ले। आपने देखा है आजकल व्हाट्सएप पे क्या क्या बकवास डालते रहते हैं। लड़के लोग इधर से बाल कटवाएंगे और उसका फोटो खिंचाएंगे, नीचे लिखेंगे कैसा लग रहा हूं, बिल्कुल मुर्गा। न तू आर्मी में काम करता है, न तुझे कोई बीमारी है, ये बाल क्यों कटवाए हैं ऐसे? कूल पास्टर, कूल, आई एम अ कूल पास्टर। जब आप ऊपर जाओगे ना, प्रभु आपको बोलेगा इधर आ बेटा, ये क्या है प्रभु? कूल सर, कूल कूल कूल। कई सारी बहनें रास्ते पे लेट जाती और लड़के अरे कौन सिखाता है आपको ये सब? स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं। आज देखा आपने जवानों की हालत देखी? पहले के दिनों में माँ बाप जाते थे, लड़की देख के आते थे, फिक्स करके आते थे। अभी ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि फेस वॉश आ गया है। फिल्टर 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 को बहुत सारी बहनें फिल्टर लगाती है। ये पहले स्पीड ब्रेकर भर देंगी, फिर खड्डे भर देंगी, जब तक अंग्रेज नहीं दिखती है तब तक साफ करती रहती है। और हम भाइयों को देखो, बचपन से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, न फेयर बने हैं न लवली। कहिए जवानों एक दूसरे को, कहिए बच्चे भाई बच्चे। मैं लड़कों से कुछ बोलना चाहता हूं, बोलूं? भाई विश्वास कर, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती है ना, वैसे सच्ची में नहीं दिखती। फोटो पे पागल नहीं बनने का। बोलो बाजू को, नहीं बनने का, नहीं बनने का। और मैं आप सारी बहनों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी लड़का आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है ना, एक्सेप्ट मत किया करो जल्दी। आप उसको जानते हो क्या? नहीं ना, काय को एक्सेप्ट करते हो? फिर कहते हो मेरे पीछे पड़ा। पीछे नहीं पड़ा है, आपने लगवाया उसको। एक बहन आई, इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी, पास्टर ये लड़का मेरे पीछे है। मैंने बोला क्या किया वो? पास्टर ये मुझे मेरे नंबर पे रोज मैसेजेस करता है। मैंने कहा अच्छा, इसको आप बात करो पास्टर। मैंने कहा मैं उससे बात करूंगा, पहले ये बता तेरा नंबर उसके पास कैसे आया? पास्टर मैंने ही दिया। किसकी गलती है? हाँ, यंग लोगों से पूछना चाहता हूं, कुछ बहनों से बात कर सकते हैं? बुरा तो नहीं लगेगा? पक्का? इस बात को हमेशा याद रखिए, जो लड़का आपको शादी से पहले ही घूमने फिरने और छूने के करीब आ रहा है, याद रखना ये वो लड़का नहीं है जो प्रभु ने भेजा। जो लड़का शादी से पहले ही आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करे, वो लड़का कभी खुदा की तरफ से नहीं होता। एक सच्चा व्यक्ति आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगा, वो आपको प्रभु के लिए तैयार करेगा। बुद्धिमान बने, इतने इमोशनल न बने कि जहां से थोड़ा प्यार मिलता है पूरा उसका हो जाने का। वाइस बने, एस्तर बने, एस्तर अपने दिनों की। आमेन। आप अपने दिनों की हन्ना बने, आप अपने दिनों की एस्तर बने। आप जानते हैं आप बहनें कितनी आशीषित, आप कितना कुछ कर सकते हैं खुदा के लिए।
आप बिलीव करेंगे, मेरे चर्च के अंदर भाई प्रचारक कम है, बहनें ज्यादा है। आप विश्वास कीजिए, वो ऐसा प्रचार करती हैं, आप मेरा प्रचार हल्का हो जाएगा उनके साथ, ऐसा प्रचार करती हैं। अगर मैं अपनी चर्च की एक बहन को यहां पर खड़ा कर दूं और मैं भी प्रीच करूं, वो भी प्रीच करें, आपको ऐसा लगेगा मैंने आपको चावल खिलाए हैं, उसने आपको बिरयानी खिलाई है। अरे आप प्रभु की बेटियां हो, उसके लिए उठो, काम करो, उसके लिए जियो। परमेश्वर देखो कितना महान है। एक स्त्री को गिराया था शैतान ने, और परमेश्वर उद्धार भी एक स्त्री के द्वारा ले आया। ओ, उसने देखा कि उसने हवा को गिराया, पर नए नियम में उसे मरियम को उठाया। आइए सारी बहनें मेरे पीछे कहिए, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करूंगी। यस, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने लोगों के लिए उदाहरण बनिए। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, मैं लॉन्ग स्टोरी थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूं अब उसके भाइयों ने उसे मारा, लेकिन एक भाई को तरस आया, उसने कहा छोड़ दो, मार देंगे तो क्या मिलता है, बेच देंगे तो पैसे मिलेंगे। उन्होंने उसको बेच दिया। अब उसको किसी ने खरीदा है और वो उस घर के अंदर झाड़ू पोछा करता है बेचारा। एक ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि एक दिन वो उसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। बाइबल कहती है वह अपने दिनों में ये कर रहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको कुछ कहे तो याद रखिए, कई बार परमेश्वर ऑन द स्पॉट चीजें पूरी नहीं करता, वो आपको अपने रास्तों पे पहले चलाता है, उसके बाद वो अपनी प्रतिज्ञाएं आपकी जिंदगी में पूरी करता है। आप जानते हैं, अब यूसुफ जिस घर में रह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए, यूसुफ अब जिस घर में रह रहा है, वहां एक औरत है जो उस पर बुरी नजर डाल रही है। वो से रोज ऐसे ऐसे शब्दों, मुझे माफ करिए आप बहनें हैं, लेकिन मुझे एक बोलना पड़ेगा क्योंकि बाइबल में है। बाइबल कहती है एक औरत रोज उसके पास आके ये वर्ड्स कहती थी, मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ हर दिन ना कहता था, हर दिन ना कहता था, हर दिन ना कहता था। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, उसने यूसुफ को पकड़ा और वो जैसे उसको खींचने वाली थी, बाइबल कहती है यूसुफ वहां से भागा। यूसुफ जानता था यहां पर रुकेंगे तो गिरेंगे, भागो। जानते हैं व्यभिचार से क्यों भागना है हमें? क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसको हमारा बदन पसंद करता है। आप विश्वास करेंगे, व्यभिचार वो पाप है जिसको आपका बदन पसंद करता है, लाइक करता है। अगर आप वहां पर खड़े रहेंगे ना, ये पाप ये शरीर एक्सेप्ट करेगा। वो चोर जो अंदर से अंदर है, अभिलाषा, वो कहेगी आखिरी बार वादा करती हूं, कल से मैं कुछ नहीं मांगूंगी, पर आज मुझे ये चाहिए। आप जानते हो, व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो जब वो आपको पाप करने के लिए कहेगा ना, तो वो आपको ये भी कहेगा मुझे ये आखिरी बार चाहिए, मैं इसके बाद नहीं करूंगा। बहुत सारे जवानों से पता है व्यभिचार कैसे बात करता है, बस ये आखिरी बार कर, बस इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे, ये आखिरी बार, दिस इज अ लास्ट टाइम। इसलिए बाइबल कहती है वो भागा। वो जानता था यहां रुकेंगे। जब पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखता है तो क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कुछ गुनाहों से लड़े मत भाई, दीदी, लड़ो मत, भागो। लड़ो मत कुछ गुनाहों से। अगर आप एक भाई हैं और बिल्कुल आपके सामने कोई लड़की रहती है, घर के बिल्कुल सामने, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं दातून करने के लिए या बाहर निकलते हैं, वो भी सामने आती है, वहां पर खड़े होकर प्रार्थना मत करो, स्वर्गीय पिता मैं ऐसे नहीं देखूंगा, प्रभु मैं ऐसे नहीं देखूंगा। देखकर कहता है नहीं देखूंगा। क्या करना चाहिए? भागो। कॉलेज के सामने खड़े होकर अन्य भाषा मत करो, राबा साखा, मैं उधर नहीं देखेगा। अरे भाग, भागो, अवॉइड करो। कुछ पाप ऐसे हैं जो हमको पसंद है,
मीठे हैं, ये स्वीट पॉइजन की तरह है। इतिहास गवाह है, परमेश्वर के लोग 3 बातों में गिरे हैं: व्यभिचार, घमंड, पैसा। शिमशोन व्यभिचार में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा, यहूदा इस्करियोती पैसों में गिरा। भागी। अगर आप देख रहे हैं ना, किसी से बात कर रहे हैं आप, और उससे बातें करते करते आपकी भावनाएं उसके लिए बदल रही हैं, बंद कर दो बात, अन्यथा यह व्यभिचार पे ही खत्म होगा। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप किससे बात कर रहे हैं और बात करते करते आपके अंदर उसके लिए भावनाएं बदल रही हैं, फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, उससे बात करना बंद कर दीजिए, अन्यथा ये पाप आपको व्यभिचार की तरफ ले जाएंगे। यूसुफ भागा। आजकल ये शिक्षा बहुत कम जगहों पे मिलती है। आजकल मिलता है क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, और बेचारे जवान व्यभिचार में स्ट्रगल करते रहते हैं, वे निकल ही नहीं पाते कभी। मैं आप सारे लोगों को कहना चाहता हूं जो प्रचार करते हैं, इस विषय में बात करें, इस विषय में काउंसलिंग दें, इस विषय के अंदर बहुत सारी गहरी बातें जवानों को सिखाएं, ताकि वे आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। आप जानते हैं, एक टाइम था जब लोगों के अफेयर्स, अटैचमेंट 25-25, 26-26 साल के बाद शुरू होते थे। आज आप 15-15 साल के बेटे बेटियों को व्यभिचार में देखोगे। 15 साल उम्र, 16 साल उम्र, और जीवन व्यभिचार में। पाप को नया नाम मिला है फैशन, मर्डर को नया नाम मिला है अबॉर्शन। अमेरिका गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है कि अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, आ जाओ हमारे पास, हम उसे मार देंगे, और ये आपके लिए क्राइम भी नहीं है, जबकि ये हत्या है। मैं एक दिन दिल्ली में था, मेरे चर्च में एक लड़का आता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझे आके कहा, पास्टर, मेरी वाइफ के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो पूरी तरह से अपाहिज है, वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, आप क्या बोलते हैं, मैं इसका क्या करूं? मैंने कहा, ब्रदर, आप उसे नहीं कर सकते कुछ। आपको क्या पता कि जिस परमेश्वर ने गुलशन एस्तर को चंगा किया, वो इसे भी चंगा करे। ये हो सकता है आप में से भी कोई ये प्लान करता हो कि बच्चा नहीं सही, वो खुदा का है, उसको खुदा ने बनाया है। 139 वचन सहायता में दाऊद कहता है, जब मैं अपनी मां के पेट में था, तब मेरा बेदूल तत्व तू बना रहा था, तू मुझे शेप दे रहा था। यह न समझे कि वो बेचारा बच्चा अंधकार में है। ओ, बाइबल कहती है, इससे पहले कि परमेश्वर कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधेरे में था। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से गुजरूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। यह न समझे कि आज आपका बच्चा अंधेरे में अंदर है और वो अपाहिज है, कुछ भी है, आप नहीं जानते हैं परमेश्वर कल उसका कैसा उपयोग कर सकता है। और याद रखिए, ये परमेश्वर की इच्छा है, जब वो वकील है ना, जब वो केसेस लड़ता है ना, वो सबसे गंदे में गंदा केस उठाता है। वो आसान केस नहीं उठाता जो 2 तारीखों से जीते जा सकते हैं। वो ऐसे ऐसे केसेस को लेता है और अपनी महिमा लेता है। मैं कई सारे जवानों को देखता हूं, वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर, कई बार जब वो किसी को देखते हैं ना, तो माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। अरे, ये इस्तेमाल हो रहा है, हम थोड़ी हो सकते, ये तो 8-8 घंटे प्रार्थना करता होगा, मैं थोड़ी कर सकता हूं। देख रहे हैं आपका माइंड आपको कैसे डिसीव कर रहा है। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा।
मैं सारे जवानों को कहना चाहता हूं, अपने बाइबल को पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो, हफ्ते में उपवास करो, प्रभु की आराधना करो, वो आपको पवित्र आत्मा से भर के उपयोग करेगा। गॉड विल यूज यू। कभी ये न सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। दाऊद अपने खानदान का पहला राजा था, उसके खानदान में उससे पहले कोई राजा नहीं बना था। He was not from the kingly background, पर परमेश्वर ने उस चरवाहे को उठाया और उसका उपयोग किया। जानते हैं जब यूसुफ वहां से भागा, बाइबल कहती है उसे जेल हो गई। लड़की ने दोष लगाया उसके ऊपर कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, झूठा इल्जाम लगाया उसके ऊपर, और बाइबल कहती है वो जेल में चला गया। कई साल तक वो जेल में रहा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो सुन के आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर उन लोगों से जो उससे प्रेम करते हैं उनके साथ क्या कर देता है। जानते हैं जब यूसुफ जेल में था, उन दिनों में फिरौन ने, राजा ने, वहां के बादशाह ने, उस किंग ने एक ड्रीम देखा कि पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही हैं, और सबको बुलाया और सबसे पूछा इसका मतलब क्या है, बताओ। कोई नहीं बता पाया, पर अंत में उन लोगों ने कहा राजा जेल में एक लड़का बंद है, अगर उसको निकाला जाए तो वो बता सकता है कि इसका अर्थ क्या है। और बाइबल कहती है जंजीरें और बेड़ियों के साथ यूसुफ बाहर निकाला गया, राजा के सामने खड़ा हुआ और उसको पूछा गया बता इसका मतलब क्या है। यूसुफ ने उसे बताया आने वाले 7 साल बहुत सारा अनाज आएगा, उसके बाद जो 7 साल आएंगे वो अकाल के साल आएंगे, आप इस साल इतना जमा कर लो कि उन सालों में खा सको। जब राजा ने ये बात सुनी, राजा हैरान हो गया कि इस लड़के के पास क्या बुद्धि है, क्या समझ है, क्या इंटरप्रिटेशन करने का वरदान है। और राजा ने खुद उससे कहा क्या तू ये काम करेगा। ओ, जंजीरें उतर गई, बेड़ियां उतर गई, कपड़े बदले गए। यहां देखिए, एक कपड़ा उसके डैडी ने उसको पहनाया था, एक कपड़ा नौकर ने पहनाया था, एक कपड़ा वहां पर जेल में डाले गए थे, और एक कपड़ा अब फिरौन डाल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा ने जो कपड़े उसको पहनाए थे वो कपड़े कभी नहीं उतरे। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी कमीजों को बदलना जानता है, परमेश्वर हमारे शर्ट्स को बदलना जानता है। एक कपड़ा उसको पिताजी ने पहनाया था, वो उतारा गया, फिर वो नौकर के पास गया, वहां पर कपड़े उतारे गए, वहां पर वो छोड़ के आया। एक कपड़े उसको जेल में पहनाए गए और वो कपड़े फिरौन ने उतारे, और अंत में राजा ने उसे पोशाक बनाई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी कमीजों को बदलना जानता है, परमेश्वर हमारे शर्ट्स को बदलना जानता है, और जो शर्ट वो पहनाएगा ना वो शर्ट कोई नहीं उतार पाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को उठाना जानता है। आप जानते हो उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया, उस औरत ने उसके साथ गलत किया, जेल भेज दिया गया, पर आपको पता है परमेश्वर कितना महान है। यूसुफ उससे प्यार करता था, यूसुफ कभी भूला नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे ये सपना दिया है। वो खरा था, वो सीधा था, वो बुराई से दूर रहता था। और एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने जो कुछ उसके साथ हुआ, परमेश्वर ने हर गलत चीज का उपयोग किया उसे सही जगह पहुंचाने के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस सिद्धांत को सीखो, जिंदगी जो करती है करने दो, शैतान को जो करना है करने दो, लोगों को जो करना है करने दो, ध्यान मत दो। आप परमेश्वर के साथ चलते रहो। कुछ गलत भी होगा ना, परमेश्वर उन गलत बातों का भी उपयोग करेगा आपको सही जगहों पर पहुंचाने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर क्या हो रहा है मेरे साथ, ब्रदर क्या हो रहा है मेरे साथ। आप नहीं जानते, होने दो ना, क्या दिक्कत है आपको, क्यों टांग अड़ाते हो हमेशा, होने दो जो हो रहा है। मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया किसी को। जब मुझे पता चलता है ना ये बंदा मेरे लिए गलत सोचता है, सोचने दे, हु केयर्स। हम खुदा के साथ चलेंगे, वो हमारी तरफ से बात करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ खुदा के साथ चलो बस। जो उसके साथ चलते हैं, समुंदर आएगा, समुंदर 2 भाग होगा, शेर आएंगे, शेरों के मुंह बंद होंगे, दीवारें आएंगी, दीवारें गिरेंगी। खुदा के सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता।
बाइबल कहती है कौन उसका मंत्री हुआ, किसने उससे सलाह ली, किसको उसने सलाह मांगी, वो खुद अपने आप में खुदा है। यहोवा नाम का अर्थ पता है क्या है? खुद बना हुआ खुदा। उसे किसने बनाया नहीं है कि वो टूट गया और कोई और लेकर आया, वो खुद खुदा है, वो अपने आप में परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को आज इंकरेज करना चाहता हूं, आज जो पोशाक आपने पहनी है ना, यह न समझें कि ये पोशाक हमेशा रहेगी, एक दिन वो हमारी कमीजों को बदलेगा। आप पढ़ के देखिए, उसके जीवन की 4 शर्ट्स के बाइबल में लिखा है। एक वो कमीज जो उसके पिता ने उसे पहनाई, उसके भाइयों ने उतार दी। दूसरी कमीज वो होगी जो गुलामी की तरह थी। तीसरी कमीज वो थी जो जेल में थी। और आप जानते हैं चौथी कमीज कोई नहीं उतार पाया, कोई नहीं। जब यूसुफ तख्त पे बैठा, देखो परमेश्वर उसको क्यों परीक्षाओं में से ले गया। सुनो, जब यूसुफ तख्त पे बैठा, एक दिन उसने देखा 10 लोग उससे मिलने आए थे। वो दूर से पहचान गया ये उसके भाई है। हम होते तो क्या होता? हम तो एक दूसरे को बोलते अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं छोड़ेगा नहीं इनको, आज काट के किसी डेजर्ट में गाड़ देंगे हम इनको। आप जानते हैं इन परीक्षाओं से निकलते समय यूसुफ का दिल कैसा बन गया। वो भाइयों को मारने का प्लान नहीं बना रहा है, वो उनको गिन रहा है। 10, हम तो 11 थे। आप पढ़ के देखो, पहला सवाल वो अपने भाइयों से पता है क्या करता है? क्या तुम इतने ही? बोलते नहीं, छोटा पिता के पास है, ले आओ उसे। What a man of God! वो बदला नहीं ले रहा है, वो जानना चाह रहा है कि उसका 11वां भाई भी ठीक है कि नहीं। और सब जब भाई उसके इकट्ठे होते हैं, एक दिन वो अपना मखोटा उतारता है और उनको कहता है मैं यूसुफ हूं। याद है मेरे विषय में? तुमने मेरे को बेच दिया था, तुमने मेरे साथ क्या किया था? बजाय इसके कि वो उनको कहे कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वो उनको कहता है तुम्हें पता है मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर था। जाओ डैडी को लेकर आओ, तुमको पता है मैं यहाँ का वीजा ऑफिसर हूं, मैं तुम्हारी इमिग्रेशन करेगा। पता है, जाओ मैं तुम्हारा स्पॉन्सर करेगा, लेकर आओ डैडी को। ओ याकूब टूटा हुआ बेचारा ऐसा बैठा रहता था, वो यूसुफ से बहुत प्यार करता था। यूसुफ चला गया, वो रोता रहता था। एक दिन सारे भाई चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे, पप्पा हाँ यूसुफ जिंदा है। आप जानते हो याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था। जब परमेश्वर ने देखा ना कि याकूब यूसुफ का हो गया है, तो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए यूसुफ उससे ले लिया, और जब याकूब पूरा खुदा का हो गया उसने यूसुफ दे दिया। ओह दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। कई बार परमेश्वर आपसे चीजें पता है क्यों लेता है? ताकि आप पूरे उसके हो जाए। इसी के लिए तो यीशु मसीह मरे, वह हमारे लिए कुचला गया, वह हमारे लिए बेदा गया, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, वो अपराधियों के संग गिना गया। और अंत में क्या लिखा है? यह सब होने के बाद यहोवा अपना वंश वापस पाएगा। यीशु क्रूस पे सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि आपके पाप माफ हो, वो इसलिए मरा कि आप पूरी तरह से उसके हो जाओ। दैट इज द विल ऑफ गॉड। आप जानते हैं जो कुछ उसके साथ हुआ वो सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि वो सयाना बने, ताकि जब वो पदवी हासिल करे तब वो उसको संभाल पाए। हमारे प्रभु के लिए वचन में लिखा है
कि यहोवा का वह राजा बुद्धि से राज्य करेगा। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। यहां देखिए, अगर आप सच्चाई से जिंदगी जीते हैं, उसके बाद भी तकलीफें जाने का नाम नहीं ले रही हैं, विश्वास करिए परमेश्वर आपको भविष्य में एक महान सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं, वो आपके रास्ते बना रहे हैं। परमेश्वर यूसुफ को तैयार कर रहा था। यूसुफ के साथ जो भी गलत हुआ, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसे सही जगह पहुंचाने के लिए। वो आपके साथ भी यही करेगा। अगर कुछ गलत होगा भी, वो आपको सही जगहों पे पहुंचाएगा। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं, यहां देखें, बस मुझे 2 मिनट चाहिए। आप इस बात को याद रखिए, लड़ना बंद कर दीजिए। ये सिद्धांत आज यहां से सीखिए। न मुंह से लड़ो, न हाथों से। जो हो रहा है होने दो। शांत रहो, प्रार्थना करो, उसकी तरफ निहारते रहो, उसकी तरफ देखते रहो, वो तुम्हें छुड़ा लेगा। 9 साल का यिर्मयाह, खुदा उससे कहता है तू जाति जाति से बात करेगा। कहता है प्रभु मैं कैसे करूंगा? परमेश्वर उसको कहता है मत बोल, मैं लड़का हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल न होंगे, लेकिन छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। That's our God। आइए मेरे पीछे कहिए, मैं आज के बाद किसी से नहीं लड़ूंगा। मैं अपने हालातों को नहीं देखूंगा, मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा। वो मुझे छुड़ा लेगा। यस, आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूँ पास्टर हम लोग आगे आए। हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, कोई यहाँ वहां न देखे, खुदा की तरफ देखें। आंखें बंद करें, अपने हाथों को अपने परमेश्वर की तरफ फैलाएं। शांत हो जाए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, हो तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र Yes, Pastor. Yes. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मंडराइए हमारे बीच में। बीमारों को चंगा करिए, दुष्ट आत्माओं को निकालिए, कोड़ियों को शुद्ध करिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाँ 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। सारी दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ के चली जाएं। बदन के अंदर जो हिस्से खराब हो गए हैं वो नए आना शुरू हो जाएं। सारे कर्जे के बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं। सारी वो बहनें जिनके गर्भ बंद हैं, यीशु के नाम में उनके गर्भ खुल जाएं। तेरी दया, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर आए। Bless them.
आइए अपने हाथों को उठाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। तूने कहा मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। मैं दुआ करता हूं इस समय अपने लोगों पर अपनी आत्मा को उंडेल, अपने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। इन्हें भर दे अपनी आत्मा से, इन्हें भर दे अपने अभिषेक से, इन्हें छू ले खुदा, इन्हें स्पर्श कर, तेरी आग को इनके ऊपर उतरने दे खुदा। हा 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 ले